हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष काका। मैं आज बीएससी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट का एक बहुत बड़ा टॉपिक है आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आज इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा। आइए स्टूडेंट्स को शुरू करते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। Albert Einstein was a German-born theoretical physicist who developed the theory of relativity, one of the two pillars of modern physics. His work is also known for its influence on the philosophy of science. आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे कि इससे पहले 1887 में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था और उस एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट्स या नल रिजल्ट्स बहुत फेमस हुए थे। उस नल रिजल्ट्स का जो मेन रीजन था कि उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था टू डिटेक्ट रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईथर। ईथर एक ऑल प्रिवेडिंग हाइपोथेटिकल मीडियम एज्यूम किया गया था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपेगेशन के लिए आवश्यक माना गया था, और उसके सापेक्ष हम कोई भी अर्थ की मोशन डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, तो जिससे ईथर की वैलिडिटी एग्जिस्टेंस पर बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट निष्कर्ष निकला था कि निर्वात में प्रकाश की चाल सभी दिशाओं में एक समान होती है, ये सोर्स और ऑब्जर्वर की मोशन पर निर्भर नहीं करती। और जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो दोनों में हम अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो प्रकाश की चाल जो है वो ऑब्जर्वर की मोशन पर निर्भर करती है। और ये बातें हमारे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में गलत साबित हुई। इसको ध्यान में रखते हुए आइंस्टीन ने जो क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम थे जिसमें स्पेस और टाइम को बिल्कुल एब्सोल्यूट माना गया था, उसमें संशोधन किया और उन्होंने कहा कि न्यूटनियन मैकेनिक्स के अनुसार जहाँ टाइम और मास एब्सोल्यूट माने गए हैं, वो एब्सोल्यूट अर्थात इनवेरिएंट हैं, चेंज नहीं होते हैं, वो विचार जो है वो गलत है। ये विचार केवल सीमित वेग जो ऑर्डिनरी वेलोसिटीज हैं, जब v का मान c से बहुत छोटा होता है तब तो ये विचार सत्य प्रतीत होते हैं। जब वेलोसिटी प्रकाश के ऑर्डर की वेलोसिटी आती है तो ये विचार गलत है, पूर्णतया गलत है, निरर्थक है। केवल रिलेटिव मोशन ही इम्पोर्टेंट है। इसके आधार पर आइंस्टीन ने दो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स दी। ये पोस्टुलेट्स अभिग्रहित हैं और एज इट इज इनके ऊपर कोई हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। एज इट इज ये पोस्टुलेट्स एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर स्थापित की गई हैं। उसमें पहली पोस्टुलेट है कि भौतिकी के सभी नियम जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान होते हैं। सभी नियम भौतिकी के सभी जड़त्व इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम फॉर्म में होते हैं। और दूसरा नियम है कि प्रत्येक इनर्शियल फ्रेम में निर्वात में प्रकाश की चाल नियत होती है और इसका मान दिशा तथा प्रकाश स्रोत और प्रेषक के बीच आपेक्षिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये दो पोस्टुलेट्स आइंस्टीन ने दी और इसके आधार पर लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हम पढ़ना चाहेंगे। मगर लॉरेंज रूपांतरण समीकरण की भी अपना इतिहास है कि जर्मन भौतिक विज्ञानी जो H.A. लॉरेंस थे, उन्होंने 1887 के बाद 1890 में, जब 1887 में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद 1890 में भी कोई जो प्रकाश के वेग के ऑर्डर के वेलोसिटी से मूव करते हैं उनके लिए रूपांतरण समीकरण प्राप्त की थी और ये रूपांतरण समीकरण लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाई। मगर इन समीकरण को उस समय कोई विशेष महत्ता नहीं दी गई। 1905 में जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने प्रपोज की, उसके बाद ये लॉरेंज रूपांतरण समीकरण की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। उसको उचित सम्मान जो है वो आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के बाद मिला।
तो हम इन लोरेंज रूपांतरण समीकरण को यहाँ अब हम डिड्यूस करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो फ्रेम लिए हैं। नंबर एक फ्रेम हमारा है एस फ्रेम और दूसरा एस प्राइम फ्रेम। एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम दोनों समय t बराबर 0 पर संपाती हैं और समय t के साथ जो हमारा एस प्राइम फ्रेम है वो v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। y प्राइम एक्सिस और ये y है, y एक्सिस आपस में हमेशा समांतर रहती हैं, z और z प्राइम एक्सिस भी हमेशा समांतर रहती हैं। फ्रेम की वेलोसिटी ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो किसी समय हम जैसे ये दोनों फ्रेम थे, ये फ्रेम समय t बराबर 0 पर कोइंसाइड करते हैं, तो ठीक उसी समय हम मानते हैं कि यहाँ पर एक लाइट का सिग्नल एमिट हुआ। अब ये पॉइंट हो सोर्स है, O और O प्राइम दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, तो ये सोर्स से निकलने वाली वेव्स जो हैं चारों दिशाओं में प्रोपिगेट करेंगी और समय t पर जो फ्रेम S प्राइम है उसकी स्थिति चित्र के में व्यक्त की गई है। तो समय t S फ्रेम के लिए समय t और S प्राइम फ्रेम के लिए समय t डैश पर ये जो एक लाइट सिग्नल समय t बराबर 0 बराबर t डैश बराबर 0 पर एमिट हुआ था, वो पॉइंट P पर पहुंचता है। तो जो कोऑर्डिनेट है उसके x, y, z, t S फ्रेम के लिए, x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, t प्राइम फ्रेम S डैश के लिए ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो ये जो दोनों ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो एनवलप होगा वेव फ्रंट का, वो वेव फ्रंट का एनवलप चाहे वो फ्रेम S हो चाहे वो फ्रेम S प्राइम हो, दोनों के लिए स्फेरिकल होगा। तो दोनों वेव फ्रंट दोनों के लिए वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। तो जो स्फेयर की रेडियस है फ्रेम S के लिए वो OP होगी और फ्रेम S प्राइम के लिए O डैश P होगी। OP के लिए OP की वैल्यू हो जाएगी CT और O प्राइम P की वैल्यू होगी CT डैश। और जो स्फेयर की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी वो पहले फ्रेम S के लिए होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर c स्क्वायर टी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्फेयर की अगर उसका सेंटर एक ओरिजिन पर हो। और सिमिलरली एस प्राइम फ्रेम के लिए इक्वेशन हो जाएगी x प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर जेड प्राइम स्क्वायर बराबर c स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम आइंस्टीन की पहली पोस्टुलेट लगाते हैं कि दोनों फ्रेम्स में, सभी इनर्शियल फ्रेम्स में फिजिक्स के सभी लॉज एक समान होते हैं, तो जो स्फेयर की इक्वेशन हमारी फ्रेम एस के लिए है वही फॉर्म हमारी एस डैश एस प्राइम फ्रेम के लिए होनी चाहिए। यानी ये दोनों वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर और इधर सेकेंड वाले एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। इनको हम इक्वेट करते हैं तो हम पाते हैं क्योंकि जो संबंध है यहाँ हम इस इक्वेशन से एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम और जेड जेड प्राइम और टी टी प्राइम में संबंध यहाँ हम स्थापित करेंगे। मगर हम जानते हैं कि y और z डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो y प्राइम बराबर y, z प्राइम बराबर z, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ खत्म हो जाती है। तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो उसी इस इक्वेशन नंबर 3 में दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण हमारा था जो ऑर्डिनरी वेलोसिटीज पर एक्स प्राइम को एक्स के साथ रिलेट किया था, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। और जब हमारा एक्स प्राइम फ्रेम वी वेलोसिटी से वी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम समझते हैं कि ये रिलेशन एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर के साथ होना चाहिए। तो हम उसी को एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू के एक्स प्लस वी टी। और अगर हम इसको उल्टा सोचते हैं कि हमारा फ्रेम एस प्राइम तो रेस्ट में है और एस फ्रेम माइनस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमारे ये जो एक्स प्राइम एक्स और वी ये इंटरचेंज रहेंगे। एक्स प्राइम को हम एक्स से चेंज करेंगे, एक्स को एक्स प्राइम से और वी को माइनस वी से, तो हमको रिलेशन मिलेगा एक्स बराबर के डैश एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। और यहाँ पर टी को भी हम टी प्राइम से चेंज करेंगे। तो ये इक्वेशन 7 है। यहाँ के और ये के डैश दोनों हमारे कांस्टेंट हैं, इनके मान हमको निकालने हैं। हमने इक्वेशन पीछे 6 और इक्वेशन 7 को सॉल्व करते हैं। इनसे हम एक्स प्राइम को विलुप्त करते हैं। एलिमिनेट करने के बाद हमको वैल्यू मिलती है एक्स बराबर ये वैल्यू रहती है। इसको टी प्राइम के लिए सॉल्व करते हैं तो टी प्राइम हमारे को मिलता है टी प्राइम इज इक्वल टू के टी माइनस एक्स ओवर वी 1 माइनस 1 बाई के डैश। के और के डैश की वैल्यू हमको निकालनी है। अब हमारे पास जो मास्टर इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। हमको एक्स प्राइम की वैल्यू मालूम है, टी प्राइम की वैल्यू मालूम है, दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। दोनों वैल्यूज पुट की, यहाँ पर एक्स प्राइम की वैल्यू है और यहाँ पर ये टी प्राइम की वैल्यू है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमको एक बहुत बड़ी एक इक्वेशन मिलती है। तो इस इक्वेशन की वैल्यू राइट हैंड साइड में 0 है। तो हम कहते हैं कि हमारा ये तभी सत्य होगा जब x का कोफिशिएंट और 2x का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर हम इनको 0 करते हैं तो हमको वैल्यूज मिलती है। k की वैल्यू हमारे पास आती है √1 ओवर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बहुत सिंपल गणना है। और दूसरा हम 2xt के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है k डैश इज इक्वल टू 1 ओवर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी हमको k और k डैश दोनों की वैल्यू एक समान मिलती है। वो वैल्यू है 1 ओवर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये √1 ओवर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर समटाइम्स गामा भी लिखते हैं और वी बाई सी को बीटा भी लिखा जाता है। तो हम ये वैल्यूज जो हैं हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने लिया था x बराबर एक्स प्राइम इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, के की वैल्यू 1 ओवर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी तो हमको एक्स प्राइम वैल्यू मिल गई एक्स माइनस वी टी ओवर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और वाई प्राइम और वाई बराबर है जेड प्राइम और जेड बराबर है। और दूसरी वैल्यू हमारे पास टी प्राइम की वैल्यू थी। ये टी प्राइम की वैल्यू हमने सॉल्व की थी। यहाँ पर हम के 1 माइनस 1 ओवर के प्राइम ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको टी प्राइम की वैल्यू मिलती है टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमको एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम के वैल्यूज हमको इस प्रकार इंटर रिलेट होती हैं। ये चारों इक्वेशंस एक साथ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या लॉरेंस रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं, जबकि एस प्राइम फ्रेम एस के सापेक्ष वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। और अगर हम अपने देखने का नजरिया ठीक अपोजिट करते हैं, हम ये कहें कि अब एस फ्रेम एस प्राइम के रेस्पेक्ट में माइनस वी वेलोसिटी से जा रहा हो, तब यह समीकरण हमारी ठीक रिवर्स हो जाएंगी। एक्स प्राइम की जगह एक्स आ जाएगा, एक्स प्राइम की जगह एक्स की जगह एक्स प्राइम, टी की जगह टी प्राइम और वी की जगह माइनस वी। तो ऐसा जो रिलेशन इसी लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से स्थापित होता है वो समीकरण हमारे इनवर्स लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। वो समीकरण हमको इस प्रकार मिलते हैं, एक्स बराबर एक्स प्राइम प्लस वी टी, यहाँ वी टी प्राइम, ये प्राइम जो है वो हमारा मिसिंग है। और सेकंड हमारे पास है y बराबर y प्राइम, z बराबर z प्राइम और t बराबर t प्राइम प्लस v x ओवर सी स्क्वायर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो रूपांतरण समीकरण आए हैं, ये रूपांतरण समीकरण हमको बतलाते हैं कि किस प्रकार x प्राइम के साथ y प्राइम के साथ z प्राइम के साथ t प्राइम के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर भी ये x की जगह x प्राइम है। तो ये रिलेशन हमारे इनवर्स लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। और इन रिलेशन को अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हमारा v बहुत छोटा हो जाए तो v बहुत छोटा हो जाएगा तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस पी टी। सिमिलरली ये वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और v छोटा है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, तो t प्राइम बराबर t हो जाएगा। तो हमारे पास x प्राइम इज इक्वल टू x, y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z, t प्राइम इज इक्वल टू t। ये इक्वेशंस हमारी वो जो इनिशियली हमने पढ़ी थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से मैच कर जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा है कि ये टी प्राइम है और ये एक्स प्राइम है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।